गुड मॉर्निंग बच्चे। तो आज हम एक फिर कविता को ले जा रहे हैं, एक पोएम ले जा रहे हैं रेनबो नंबर 2 से +2 के लिए। इस कविता का नाम है फायर्ड हिम। HYMN, एन साइलेंट है। एम के जस्ट बाद जब एन आ जाए तो एन साइलेंट कर दोगे, ये नहीं जो हिमन पढ़ेंगे जैसे AU TUMN, आटम पढ़ेंगे, आटमन नहीं। इस तरह से HYMN हिम पढ़ेंगे। फायर मीन्स आग और हिम मीन्स स्तुति, पवित्र गीत। तो निश्चित रूप से फायर हिम है का मतलब आग की स्तुति, आग के पवित्र गीत, यानी आग से मंत्रोच्चारण करते हैं, कभी प्रार्थना करते हैं। इसके बारे में आप क्या सुनेंगे, क्या देखेंगे, ध्यान दीजिए। ये फायर हिम +2 के लिए कविता है। इसके समरी को भी हम लोग सुनेंगे, 60 क्वेश्चन को भी देखेंगे, ऑब्जेक्टिव्स को भी देखेंगे। पहले कवि का परिचय लेते हैं। फायर हिम को कंपोज किया है KN दारूवाला। इनका पूरा नाम था KN दारूवाला। यह 1937 में लाहौर पाकिस्तान में पैदा हुए थे, लेकिन इनकी नागरिकता इंडियन थी। इन्होंने शिक्षा ग्रहण पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से किया। मेरे बच्चों, लिटरेचर से इनको बहुत ही लगाव था और बाद में एक भारत के महान कवि ही नहीं बल्कि लघु कथा लेखक, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी बने। यहां तक कि साहित्य अकादमी अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड इन्हें मिला था लिटरेचर के लिए, कविताओं के संग्रह के लिए 1984 ईस्वी में। इनके मुख्य राइटिंग से फेमस वर्स के वॉल्यूम थे। क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स 1976 में लिखा था, एंड अंडर ओरियन 1970 में लिखा था। उतना ही नहीं, ऑपरेशन इन अप्रैल इन्होंने 1971 में लिखा। सारे किताब, सारे बुक्स इनके बहुत ही फेमस हुए। और आप सभी को मालूम कि इंग्लिश लिटरेचर में इन्होंने इंपॉर्टेंट पोजीशन बनाया। इट मीन्स वी मस्ट नो दैट KN दारूवाला was born in Lahore, Pakistan in 1937, but his nationality was Indian, so he became an Indian poet and short story writer. He had much interest in English literature. You must know that he was awarded Sahitya Akademi Award for the collection of poems in 1984. His famous works are, or famous volumes of verse are Under Orion in 1970, Apparition in April in 1971, and Crossing of Rivers in 1976. He made an important position in English literature also, though he is a former Indian police service officer, but he became very famous for literature. His writing skill is very different from others. अब इनके कविता के बारे में चलते हैं। अभी जिंदा हैं, मरे नहीं हैं। 83 ईयर्स ओल्ड है इनका उम्र, यानी 83 साल के हैं। अब इनके कविता पर हम लोग एक नज़र मारें। ये बर्निंग घाट का वर्णन किया, श्मशान घाट का, जो नदी किनारे है। एक बार बर्निंग घाट पर गए थे, श्मशान घाट के दृश्य को देख करके अस्तबद्ध रह गए थे। इन्हें जाना पड़ा, एक मजबूरी थी। वे कहते हैं बर्निंग घाट का दृश्य इतना भयावह होता है कि पासर्सबाई, राहगीर सब डर जाते हैं। आग की लालिमा की क्रूरता ऐसे लग रही थी जैसे इससे फॉस्फोरेंस स्फुरदीप्ति निकलती हो। उतना ही नहीं, हड्डियों के बीच में ऐसे लग रहा था जैसे चांदनी दौड़ रही है, मूनलाइट दौड़ रही है। यानी हड्डी तो फास्फोरस युक्त होते हैं ना, हड्डी चमक रहे थे।
कभी कहते हैं आग डेड बॉडी के मोस्ट ऑफ द पार्ट्स को भक्षण कर लेता है, जला देता है, निगल जाता है, खत्म कर देता है, लेकिन कुछ भाग को ऐसे ही छोड़ देता है। वही जो बचे हुए भाग होते हैं, अर्ध जले हुए भाग, उसको हाफ बर्न्ड पार्ट्स कहते हैं, आधे जले हुए भाग। कभी को जब उनके पिताजी हिंट करते हैं कि उन आधा जले हुए भाग को देखो बेटे, जो आधी जली हुई उंगलियां हैं, बोन स्टब्स अवशेष हैं, उनको देखो, तो कभी पछताने लगते हैं, क्योंकि ये पारसी हैं। पारसी लोग आग को देवता मानते हैं, परंतु इन्हें उस टाइम में जब कोई विकल्प नहीं था, इनका प्रथम जन्मा हुआ बेटा, फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड, मर गया था और टावर ऑफ साइलेंस 1000 मील दूर थी। इनके पास कोई साधन नहीं थे, तो इन्होंने आग के हवाले अपने बेटा को कर दिया था। श्मशान घाट में दाह संस्कार करने चले गए थे, लेकिन पछताते हैं। वे कहते हैं शायद भूल से मैंने एक पाप कर दिया, मैं तो एक पारसी हूं और मुझे नहीं भेजना चाहिए। लेकिन जब मेरा पहला जन्म लिया हुआ बच्चा मर गया, मेरे पास कोई साधन नहीं थे, तो मुझे करना पड़ा। वह मन ही मन स्तुति करते हैं, मन ही मन ईश्वर को याद करते हैं, आग देवता से प्रार्थना करते हैं, और थोड़ी देर में इनके मन में जवाब आता है, यू स्टैंड फॉरगिवन, जाओ तुम्हें माफ कर दिया गया। जब कभी को यह लगता है कि माफ कर दिया गया, तो उस समय फिर वो कसम खाते हैं, ही श्योर टू सेव फायर फ्रॉम फायर, आग से बच के रहें, या फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, उस जो भूल से जो पाप हो गई थी उससे बचने के लिए कभी बार बार कसम खाने की कोशिश करते हैं, इस काम को नहीं दोहराने की कसम खाते हैं। अतः पता चलता है कि केकियन दारूवाला बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे, रिलीजियस माइंडेड थे। यदि धार्मिक प्रवृत्ति के नहीं होते तो ना ही प्रार्थना करते, ना ही भूल स्वीकार करते, इसलिए धार्मिक प्रवृत्ति के थे। इतना मान करके आपको चलना है। अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा इस समरी को भी इंग्लिश में एक बार सुन लीजिए, फिर अगले दिन हम समरी के लाइन को समझाएंगे, 60 क्वेश्चन भी समझाएंगे और एक्सप्लेनेशन भी समझाएंगे। We must know that this poem for him has been composed by K.K.N. Daruwala. In this poem, the poet described the burning heart which was on the bank of the river. The scene of the burning heart was really very fearful, so the persons were frightened. He shouted the redness of the cruel fire, burnt most of the parts of the dead body, but it left some parts of the dead body. Those parts were half burnt. वे भाग जो थे वो अर्ध जले थे। It was the immoral behavior of the fire, debauchery. Here the poet says that when his father hinted him to see those half burnt fingers, half burnt left parts of the dead body, bone stubs, abscess, then he began to repent. Being a Parsi, he should not send his son to the flame when he died. But he had no other means. The Tower of Silence was very far from there. It was about 1000 miles away from there. So he became ready to do so. But he realized his mistake. He prayed to God fire to save from this scene of forgetfulness. He swore not to do so again. It means that he was really a religious minded person. यहाँ पर कभी अपने धर्म के विवेचन करते हुए कहते हैं कि मैं तो पारसी था, मुझे नहीं जलाना चाहिए,
लेकिन उनके पास कोई साधन नहीं थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। उनका पहला जन्मा हुआ बच्चा था। 20 साल पहले एक घटना को कभी लिखने बैठते हैं और उस घटना को याद करके और तब कहते हैं, तो आपको पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कितने साल पहले, 20 ईयर्स। कहाँ भेजा? फ्लेम में, श्मशान घाट में। ये सारे हम ऑब्जेक्टिव भी बनवाएंगे, आप एक बार कम से कम कविता के लाइन को पहले समझिए। आइए, तो हम लोग पोएम 5 मार्क्स चलते हैं आउट ऑफ 100। प्यारे बच्चों, अब 5 नंबर के ही समरी होते हैं। किसी किसी से 2 नंबर का 60 क्वेश्चन पूछेगा, किसी से एक्सप्लेनेशन पूछेगा। ये सारे चीज़ की तैयारी हम लोग देखते हैं और लास्ट में हम लोग मेन क्वेश्चन को दोहराएंगे, ठीक से बताएंगे परीक्षा की तैयारी कैसे की जाए। 15 दिसंबर से लेकर के हम लोग लगातार चलेंगे प्रैक्टिस में। वैसे नवंबर लास्ट करते करते ही हमारी मॉडल शुरू हो जाएगी, एक राउंड, और दूसरे राउंड फाइनल 15 दिसंबर से। आइए, पोइट के.एन. दारूवाला, इट मीन्स के.एन. दारूवाला वॉज बॉर्न इन 1937, 1937 में जन्मे थे। ही इज एन इंडियन पोइट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। वो एक भारतीय कवि एवं लघु कथा लेखक हैं इन इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश भाषा में। ही इज ऑल्सो अ फॉर्मर इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर। वे भूतपूर्व भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी भी हैं। एंड ही वॉज अवार्डेड द साहित्य अकादमी अवार्ड, अकादमी मीन्स अकादमी अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड इन 1984, 1984 में उनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था। पद्मश्री अवार्ड कौन सी के लिए? फॉर ही पोएट्री कलेक्शंस, उनकी कविता संग्रह के लिए। एंड हिज इंपॉर्टेंट वॉल्यूम्स ऑफ वर्स, उनके इंपॉर्टेंट वॉल्यूम ऑफ वर्स हैं अंडर ओरियन 1917 में लिखा, ऑपरेशन इन अप्रैल 1971 में लिखा, एंड क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स उन्होंने 1976 में लिखा। ही मेड अन इम्पॉर्टेंट पोजीशन इन इंग्लिश लिटरेचर। इतनी किताब का मुख्य बात है, इनके जीवन संबंधित है, इसको आप लोग पचा लीजिए। और इसके जस्ट बाद याद नहीं करना, कभी कभार लिखना नहीं है, ऑब्जेक्टिव्स में काम देंगे। लाइंस को लिखना नहीं है, एक्सप्लेनेशन पकड़ाने में काम देगा, या फिर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा ये लाइन किसके द्वारा लिखी गई, आप बोल सकते हैं, आप लिख सकते हो। इससे धीरे धीरे बचाओ पचाओ अपने आप को, आगे आओ। तो आप देखते हो ये 2 लाइन जो मैंने दिया है ये गूगल से, कि आखिर यहाँ कहाँ पढ़े थे और कहाँ पैदा हुए थे। इंडियन नेशनलिटी तो इनको मिली, लेकिन ये पैदा हुए थे लाहौर पाकिस्तान में। आइए, ही वाज बोर्न इन 1917 इन लाहौर पाकिस्तान बट हिज नेशनलिटी इज इंडियन। पैदा हुए 1937 में लाहौर पाकिस्तान में, लेकिन इनकी नेशनलिटी राष्ट्रीयता इंडियन है, भारतीय है। एंड हिज एजुकेशन इज फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, और इनकी एजुकेशनल शिक्षा जो है और पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से है। और फॉर हिम हम लोग ले चलते हैं, जहाँ सुनते रहेंगे। फॉर हिम का मतलब होगा आग की स्तुति, आग का पवित्र गीत। यहाँ पर आग की स्तुति आप लिख सकते हो, जान सकते हो। यह आग के पवित्र गीत आप देखते हो ना। अब लाइंस चल रहे हैं किताब के, इसको भी थोड़ा क्लियर कर लो। मैंने इसे तोड़ने के लिए जगह जगह हिंदी दिया है ताकि आसान थोड़ा हो जाए। आइए, कंप्यूटर जी इसको मिटाइए, आगे बढ़ाइए, थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए। आओ बच्चे, हाँ, यह हल्का मैं छोटा कर लूँ बस। द बर्निंग घाट इरप्टेड फॉस्फोरेंस, वो जलती हुई घाट यानी श्मशान घाट से बाहर फटफट के निकल रहा था स्फुर दीप्ति, फॉस्फोरस युक्त अग्नि, है ना। एंड वॉन्डरिंग घोस्ट लाइट्स, ये यहाँ घोस्ट का मतलब भूत, लाइट माने प्रकाश, लेकिन यहाँ दोनों मिलाकर हो जाएगा शवदाह से निकलने वाली प्रकाश। मैं जब घूम रहा था, टहल रहा था, तो मैंने देखा ये घोस्ट लाइट्स जो थे, फ्राइटेंड पासर्स बाय, शवदाह से निकलने वाली प्रकाश जो थी वो पासर्स बाय राहगीरों को
भयभीत कर देती थी, यानी राहगीर जितने जाते थे उस भयावह दृश्य को देख करके डर जाते थे। एज मून लाइट स्कल्टेड अमॉन्ग द बोन्स, लगता था जैसे हड्डियों के बीच चांद की प्रकाश दौड़ रही है, चांदनी दौड़ रही है। इट मीन्स हड्डी में फास्फोरस होता है ना, जब आग लगता है तो काफ़ी उजला चमकता है, और वही क्रैक करके धीरे धीरे प्राक प्राक आवाज़ होगी, और धीरे धीरे अग्नि के साथ, लालिमा के साथ फास्फोरेंस निकलता है। अलग तरह की लपटें होती हैं, क्रूर अग्नि लगती है उस टाइम में। आइए, वंस स्ट्रॉलिंग एट डाउन पास्ट रिवर बैंक एंड घाट, और एक बार मैं टहलते हुए डाउन एट डाउन मैंने उषा काल में, पास्ट भूतकाल की बात है, यानी उस समय मैं टहलता हुआ उषा काल में देखा था। क्या देखा? रिवर बैंक एंड घाट, वही नदी किनारे देखा था इस घाट, और घाट पर में यही स्मशान घाट को है शॉर्ट में घाट लिखा, ठीक ना। उसी घाट पर मैंने देखा था ये सीन बड़ी भयावह था, राहगीर देखकर इसे डर जाते थे। आगे, वही सॉ एम्बर्स लॉसिंग देयर क्रूअल रेडनेस, एम्बर्स का मतलब आग का अंगारा, कोयला का अंगारा, जली हुई लकड़ी में जो इतने बड़े बड़े टुकड़े टूट जाते हैं, आग का जो देखते हैं ना, ऐसे लगता है जो जैसे कोई उसमें जाएगा जल के भस्म हो जाएगा। तो कहते हैं मैंने आग की लालिमा की क्रूरता को देखा, क्रूअल को देखा, क्रूर लालिमा को देखा। वो तो अपने अंदर सब चीज को भक्षण कर जाती है, स्वैलोज निगल जाती है, भस्म कर जाती है। वैसे आके क्रूर लालिमा को देखा। आगे आइए, टू द ग्रे एस, और सब चीज को भक्षण करके जला करके उसको भूरे रंग के मटमैले राख के कलर में बदल देती है। कौन? अग्नि। डैट स्वैलोज, बाबू स्वैलो में निगलना होता है, लेकिन आग यहाँ पर निगलता नहीं है, भस्म कर देता है। इसके मीनिंग को लाने के लिए भस्म करने के अर्थ में लाना पड़ा। इन जलाकर राख कर देती है, भस्म कर देती है, इन निगल जाती है। हाफ कुक्ड लिम्स, लिम्स मीन्स पार्ट्स ऑफ बॉडी, अंग, कुछ आधे जले हुए और जले हुए अंग को भी देखा। बोर विटनेस टू द फायर देवाश्री, ये आग का अनैतिक व्यवहार के लिए गवाह था। जो बचे हुए अंग थे वो बता रहे थे कि आग के अनैतिक व्यवहार है, इमोरल बिहेवियर ऑफ द फायर है। 60 क्वेश्चन में पूछ देगा, आग का अनैतिक व्यवहार डिवॉर्स क्या है? व्हाट इज डिवॉर्स? फायर डिवॉर्सरी, द मेन वर्क ऑफ द फायर इज टू बर्न एवरीथिंग, but sometimes it leaves some half burnt part, that is the immoral behavior of it। यही इसका तो immoral behavior है, जो छोड़ देता है, जलाने का काम जला देता, लेकिन कुछ भाग को छोड़ देता है, यही इसका अनैतिक व्यवहार है। My father said, अब देखते हो स्मशान में कवि के साथ कौन है? उनके फादर हैं। कहते हैं My father said, मेरे बाप ने कहा, मेरे बाप नहीं कवि कहते हैं, है ना। ये उसी तुम देखते हो ना, दो हाफ बर्न्ड फिंगर्स, उन आधी जली हुई उंगलियों को देखते हो ना, एंड बोन स्टब्स, उस अवशेष को जो जला नहीं है उनको देखते हो ना। द फायर एट टाइम्स, कभी कभी आग भी फॉरगेट्स इट डिड, अपने कर्म को भूल जाती है, जो काम उसका है शायद लगता है भूल जाती है। आप देखते हैं जहां पर जलता है कोई चीज, जलते जलते बहुत चीज जल जाएगा, कोई डंडी इतना बड़ा बचा रह गया, कोई लकड़ी का टुकड़ा बचा रह जाता है, कभी न कभी कुछ न कुछ छुटा हुआ मिल जाता है, जिससे पता चलता है आग ने सबको जला दिया, परंतु इतना को छोड़ करके उसने अनैतिक व्यवहार किया है। वह उसके गवाह के रूप में है। आगे मेरे बच्चों, ए जोरास्ट्रियन, आई मीन्स मैं तो एक पारसी हूं, पारसी धर्म के थे। केन दारूवाला एक टाइटल है। दारूवाला का मतलब कोई गलत अर्थ नहीं, ये पारसी लोग का टाइटल होता, दारूवाला, पानी वाला, बाल्टा वाला, पूड़ी वाला, टिफिन वाला, देखते हो ना। तो ए जोरास्ट्रियन वो कहते हैं मैं एक पारसी हूं। माई चाइल्ड, मेरा बच्चा, इन्हें पड़ोसी का बच्चा, माई चाइल्ड फिंगर्स क्लेंस्ड, उंगली को कस करके बांधे हुए था, दर्द हो रही थी, उंगली को कस करके मुट्ठी बना लिया था, है ना। इनटू अ लिटिल नॉट, नॉट बने गांठ, यहाँ पर मुट्ठी, ऑफ पेन, दर्द के कारण उंगलियों को मोड़ करके मुट्ठी बना लिया था, छटपटाते हुए मरा था दर्द से। और मैंने उसे क्या किया? आग के हवाले कर दिया, जो पारसी के धर्म के विरुद्ध है। आओ मेरे बच्चे, आई श्वेयर माना होता है कसम लेना, कसम खाना। जैसे कहता आई श्वेयर, अपनी शपथ, मैंने अपनी कसम खाता हूं, शपथ, कसम,
आई स्वेयर, यही स्वेयर जो है श्योर बन गया भेटू। आई श्योर टू सेव फायर, मैं कसम खा लिया फायर से बच के रहूं। फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, जो भूलवश या भूल से मेरे से पाप हो गई थी, उस पाप से मैं अलग रहूं। ये उनके लिए पाप था क्योंकि आग को देवता मानते थे। ही कंसिडर फायर एज गॉड। ओके, नाउ आई नेवर फॉरगेट, मैं कभी भूल नहीं पाया इस बात को। 20 ईयर्स सिंस, तब से भले 20 साल बीत गए। ऑब्जेक्टिव पूछा कितना साल पहले, तो 20 ईयर्स। किसको भेजा? फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड को। कहाँ? आग के हवाले। किस जगह पर? श्मशान में। ये सारी चीज को याद रखो। एज आई कंसाइन माई फर्स्ट बॉर्न, देखो यहां दिया हुआ है, कंसाइन मीन सेंट, मैंने भेज दिया। माई फर्स्ट बॉर्न, अपना पहला जन्मेल बच्चा को, है ना, टू द फ्लेम, उसी ज्वाला में, लौ में। 15 लाइन खत्म हुए हैं और नंबर है लाइनिंग का। एंड द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस, जहां पर अंतिम समाधि का स्थल होता है, अंतिम संस्कार जहां होते हैं पारसी लोग का, टावर ऑफ साइलेंस कहलाता है। वो नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस जो था, सबसे नजदीक अंतिम संस्कार वाला स्थल जो था, स्थान जो था, वाज 1000 माइल्स, वो 1000 मील दूर था। और मैंने वन मैंने एक, ऑब्जेक्टिव में पूछा कितना मील, 1000 मील। ओके, द फायर हिम सेड टू मी, आज जो मैंने स्तुति किया फायर हिम, वो मेरे से बोला, यानी मेरी आत्मा से आवाज आई फायर हिम के बाद, आग की स्तुति के बाद, यू स्टैंड फॉरगिवन, कि तुम्हें माफ किया गया, तुम्हें माफ कर दिया गया। अब देखो, ब्रोकन एट रेवेलियस, आई सॉर दिस टाइम, मैं तो अंदर से टूटा हुआ था, मैंने अनिच्छापूर्वक काम किया था, अनविलिंगली। इनके पास अदर ऑप्शन नहीं थे, 1000 मील दूर था, इसलिए कवि ने कोई ऑप्शन ना देकर के काम किया, अनिच्छापूर्वक अपने धर्म के विरुद्ध काम किया जो अच्छा नहीं था। दिस टाइम टू सेव इट एंड आई स्वोर दिस टाइम, मैं फिर से कसम खाया इस समय, टू सेव इट फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगिविंग, जो मेरे को माफ किया गया है उस पाप से मैं बच के ही रहूंगा, दोबारा वैसी पाप नहीं करूंगा। इट मीन्स रिलीजियस सेंटिमेंट दिखाई पड़ता है कवि का। आप लोग अब ऑब्जेक्टिव्स में आओगे, आराम से बनेगा। फायर हिम की, फायर हिम आग की स्तुति। अब देखोगे मेरे बच्चे, इसकी रचना किसके द्वारा की गई, तो आप देख लो, फायर हिम की रचना दारूवाला या के.एन. दारूवाला के द्वारा की गई। के.एन. दारूवाला ने इनमें से कौन सी कविता की रचना किया, तो फायर हिम की रचना किया। आप ठीक से देखोगे बनेगा, नहीं देखोगे नहीं बनेगा, इसलिए ठीक से देखो। आओ चलो भाई, कंप्यूटर जी क्लीन करो, बच्चे बड़ी स्मार्ट हैं। और पेंटिंग मटेरियल्स लोगे या ऑब्जेक्टिव बुक्स ले गए होगे, उसमें सेम दी हुई है, समझो, समझना ज़्यादा अच्छा है। एक बार सुन लिया समझ लिया तो याद रहेगा, ऑब्जेक्टिव गलती नहीं होगी तो 50 में 50, 60 क्वेश्चन रहेंगे, 50 बनाने हैं बुक्स, ग्रामर्स और वर्ड से, ठीक ना। आगे देखो, 2 क्वेश्चंस पार हो गए। तीसरा है के.एन. दारूवाला, एक पोएट है, इसमें इंडियन रहता था मारते, इंडियन नहीं है, ऑस्ट्रेलियन है नहीं, अफ्रीकन है नहीं, इंडो अमेरिकन है नहीं, तो इंडो एंग्लियन ये समुदाय के हैं। आइए हम लोग देखते हैं, कंप्यूटर जी जरा सा शी में मार लो। हु इज ए पारसी ए जोरोस्ट्रियन बाय रिलीजन, धर्म से पारसी कौन है, इसमें से के.एन. दारूवाला। अब मान लो कभी कभी हु के जगह पर खाली कर देगा और कहेगा इज ए पारसी, पारसी हैं, इन चारों में चुनना है, तो भी तो वहीं चुनेंगे। तो प्रश्न के आकार प्रकार थोड़े बहुत परिवर्तित हो सकते हैं, आंसर वही होगा। ये केमिकल रिएक्शन नहीं है, ये कोई कैलकुलेशन मैथमेटिकल नहीं है जिसमें हम करेंगे तब मिलेगा। डायरेक्ट पढ़े हुए हो, एक बार देखो, पढ़ लिया, ऑप्शन देख लिया, आंसर्स मिल जाएंगे, लिटरेचर है ना। अब हम लोग चलते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। कंप्यूटर जी जाओ ऊपर कीजिए। के.एन. दारूवाला कब जन्मे थे, तो के.एन. दारूवाला 1937 में जन्मे थे, चाहे वो लाहौर पाकिस्तान में जन्मे या फिर जगह का नाम नहीं हो, परंतु आप 1937 ही करोगे।
दारूवाला को अवार्ड किया गया था, यानी साहित्य अकादमी अवार्ड उनको दिया गया था 1984 में। आप 1984 को टिक कर लो। फायर हिम किसके बारे में बताता है? बर्निंग घाट। बर्निंग घाट मीन्स श्मशान घाट का वर्णन किया। ए में है बर्निंग घाट। अब देख लिया ना, तो इसमें भी आंसर ए हो गया। मार लो, इसमें कौन सी हुआ? ए हो गया। छठा में भी, इसमें भी, पांचवा में भी ए हो गया। ये सारे को मिटा डालो और हम लोग लाता है क्वेश्चन नंबर 8। चलो कंप्यूटर जी क्वेश्चन को बढ़ाओ। हाँ, होम डिड दारूवाला सेंड टू फायर? किसको भेजा था दारूवाला ने? फायर में, आग में। आग के हवाले अपने प्रथम बेटा को किया था ना। तो आइए कंप्यूटर जी जरा इन्हें सिखाइए, ये प्रथम बेटा है। ए वाला में ज़्यादा दिए हैं रटने के लिए, जल्दी याद कर पाओ, सीख पाओ, आगे फिर प्रैक्टिस में बदल देंगे हम लोग। चलो जी क्वेश्चन नंबर 9। कभी दारूवाला रिपेंट्स पछताते हैं और प्रार्थना करते हैं किससे? विष्णु से, सरस्वती से, गॉड से। गॉड कौन है? फायर है। जैसे मारो गॉड फायर, या तो गॉड रहे या फायर रहे, उसी में मारोगे। तो 9th नंबर क्वेश्चन का आंसर हुआ ए। इन चारों में से कौन है जो अपनी डीड को, कर्म को भूल जाता है और थोड़े से अर्जले भाग को छोड़ देता है? तो भैया एनिमल वगैरह नहीं, डी फायर। इसका आंसर डी हुआ, फायर। आग, आग ही ना जला देता है और कुछ भाग को छोड़ भी देता है। आइए हम लोग मिटाता है एस को। देखिए अभी हम लोग चलता है आगे। Who hinted the poet to see those half burnt fingers या parts? आधा जला हुआ उंगली को या भाग को देखने के लिए हिंट कौन किया था? उसके पप्पा। आइए हम लोग देखते हैं ना कहाँ पर हैं उनके पप्पा जी, बाबूजी, हिज फादर हुए। और कौन था कवि के साथ, इन दारूवाला के साथ? उनके पिताजी ही थे श्मशान में, दूसरा कोई हिंट करने वाला था नहीं, उनके पापा जी थे। आइए हम लोग मिटाते हैं। उतारना नहीं है ऑब्जेक्टिव, बस समझना है लाइन को, क्वेश्चन को। बाकी बुक से बनाइए। अधूरी चीज लीजिएगा तो शिक्षा इतनी सस्ती मत समझिए। आप ऑफलाइन में होते हैं तो 3200 रुपया लगाते हैं, आपके पास मटेरियल नहीं होगी, आप 1100 में सारे चाहते हैं सेम सेम। लगभग हम 80% सेम देंगे, 20% प्रैक्टिस जो होगी, ये तो क्लास की चीज़ है ना, थोड़ी सी अंतर होगी, लेकिन परीक्षा बहुत अच्छे जाएंगे, तैयारी अच्छी होगी। आइए 13 हु स्वेयर्स टू सेव फार फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस? कौन कसम खाता है? अरे भैया ये पोएट कसम खाता है कि भूल अवश्य हो गई, मैं उसे कसम खाता हूं, अब ना दोहराऊं। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 14 लाइए। द न्यू बॉर्न चाइल्ड या सन वाज कंसाइंड यानी सेंट भेजा गया टू द फ्लेम कितने साल पहले? 20 साल पहले, 20 ईयर्स। 20 ईयर्स ये डी है। द पोएट saw the cruelty of red embers of fire was swallowed most parts but left some half burnt part. अधिकांश भाग को जला दिया, ये कुछ भाग को आधा जला हुआ छोड़ दिया, इसलिए इसमें हाफ होगा, फुल नहीं। 15 का कौन सा आंसर हुआ? 15 क्या? ए, हाफ। ठीक ना, हाफ बर्न्ट पार्ट, आधा जला हुआ भाग। चलिए कंप्यूटर जी इसको मिटा लीजिए और फिर आगे बढ़ाइए। हम लोग के पास क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। ये लाइन को एक दे देगा, कहेगा किस कविता से लिया गया। कविता के लाइन अभी पढ़े हो। द बर्निंग घाट बस पकड़ा गया। द मून लाइट स्कल्टेड अमॉन्ग द बोन्स पकड़ा जाएगा। बोर विटनेस टू द फायर डिवॉशरी, ऐसे लगता है आग का अनैतिक व्यवहार है जो एक गवाह के रूप में दिखा रहा है। आई नेवर फॉरगेट, इट नेवर फॉरगेट एंड 20 ईयर्स सिंस, 20 साल बीत गए जब से घटना हुई। ये कौन सा कविता का लाइन है? फायर हिम का। वी सेव इम्बर्स
लॉसिंग देयर रेडनेस, मैंने उस आग के अंगारा को देखा जो अपनी लालिमा की क्रूरता को खो रहा था। आगे, एज आई कंसाइन माई फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम्स इज टेकन फ्रॉम, यह अंतिम लाइन ये है कि मैंने अपना पहला बच्चा को फ्लेम में भेजा था। ये लाइन किस कविता से ली गई? सारे में से कोई लाइन हो, फायर्ड हिम। आप देखते रहोगे मेरे बच्चों, फायर्ड हिम। चलिए तो हम लोग चलता है अगला क्वेश्चन की ओर, लेकिन पहले इसको कंप्यूटर से क्लीन करवा देते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। 17, द टावर ऑफ साइलेंस इज फॉर, ये टावर ऑफ साइलेंस किसके लिए? इंडियंस के लिए, नाउ जॉरस्टियन के लिए यस। तो आप लोग देखो, यहाँ हिंदू मुस्लिम वगैरह के लिए नहीं, आप टावर ऑफ साइलेंस जो होते हैं वो पारसी के लिए होते हैं। वो अंतिम संस्कार उन लोग का टावर ऑफ साइलेंस ही कहलाता है जहाँ पर होता है। हाउ फार वाज द नेक्स्ट टावर ऑफ साइलेंस, सबसे नज़दीक वाली टावर ऑफ साइलेंस कितनी दूर थी? 1000 मील। 1000 मील कहाँ है? यहाँ 2 है, 4 है। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे मेरे बच्चों, पहले क्लियर कर लो और आगे बढ़ करके देखो। 18 में देखो 1000 माइल्स अवे, 1000 मील दूर। तो डी आंसर होंगे इसके। और 19 और 20 की ओर हम लोग भागने की तैयारी में हैं। आइए, यहाँ तो पहले डी आंसर हुआ, यानी 18 का डी आंसर होगा। 19 में है द स्पीकर इन द फायर हिम बिलोंग्स टू रिलीजन, किस धर्म से? द जोरोस्ट्रियन, ये पारसी या पर्सी, पर्सी या पारसी, इंडियन नाइजीरियन वगैरह नहीं। आगे हम लोग बढ़ता है। चलो जी कंप्यूटर जी, पहले इसको साफ करो और तब क्वेश्चन को आगे बढ़ाओ। द वांडरिंग घास्ट लाइट डॉट 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 पासर्स बाय, पासर्स बाय क्या होते थे? सौदा की आग से उत्पन्न जो होती थी फॉस्फोरस युक्त अग्नि, भयावह लगता था, डर जाते थे, यानी वो डरे हुए थे, फ्राइटेन। 20वां लाइए, केकी अंदारू वाला, इनमें से कौन पुरस्कार के लिए जाने जाते हैं, ग्रहण किए थे, हकदार हुए थे? यही साहित्य अकादमी अवार्ड, ठीक ना। ये मैन बुकर प्राइज नहीं, नोबेल प्राइज नहीं, और भी कुछ नहीं। अभी हम लोग देखते हैं सिर्फ साहित्य अकादमी अवार्ड को। अब कंप्यूटर जी जरा इनको क्लियर कीजिए और फिर हमारे 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं उनको लाइए, या 2 नहीं 3 ही हो तो 3 ले आइए। केकी अंदारू वाला एक साहित्य अकादमी अवार्ड को कब लिए थे, कब ग्रहण किए थे? 1984 में। अब आप आराम से मार सकते हो, सिर्फ ईस्वी को याद रखो, 1984। ये सी आंसर हुए उसके। द लाइन, यही लास्ट क्वेश्चन है कि हम लोगों ने इम्बर्स को लॉसिंग करते हुए देखा, उसकी लालिमा को खोते हुए देखा, अंगारे की लालिमा को खोते हुए। ये किस लाइन की है ना, किस पंक्ति की कविता है? तो फायर हिम, यही आंसर आपके हुए। अभी इतने क्वेश्चंस बना लिए हो, छूटने कोई चांस नहीं है। 97% बोर्ड पर करवा रहे हैं, 3% बचा के रखे हैं, कभी टेस्ट में देंगे या फाइनल मॉडल में देंगे, लेकिन 100 करवा कर छोड़ेंगे। और बहुत सारे क्वेश्चन सेट्स या फाइनल जब होगा तो लास्ट में यूट्यूब पर देते रहेंगे ताकि सबको कुछ काम करे। लेकिन आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए, यूट्यूब को देखते रहिए, मेरा मनोबल भी बढ़ाते रहिए। जय हिंद, जय भारत। लेते हैं विदा 1 मिनट में। पहले इनको लॉक तोड़ा जाए। कंप्यूटर जी अब थोड़ा सा इनको बढ़ा करके आंसर शीट दे दीजिए। ये आपके आंसर शीट रहे, ठीक। आंसर शीट आप देख रहे होंगे, ऑब्जेक्टिव सेट्स आपके मिले हुए बुक्स। जिनको बुक्स नहीं मिली, जिला के तमाम छात्र, दूसरे जिला के छात्र भी बुक्स प्राप्त कर सकते हैं काउंटर पर। में 17 बुक प्लस क्लास नोट्स, ये सारे चीज़ गेस पेपर
मॉडल क्वेश्चन सिर्फ 600 रुपये मिलेंगे। टेक्स्ट बुक नहीं लेंगे 2 स्टोरी ऑफ इंग्लिश रेनबो तो 500 रुपये में ही मिलेंगे। कुछ दाम खास नहीं है, आप इसी में ट्रांसलेशन किताब भी पाते हैं, ग्रामर के सारे यूनिट्स भी पाते हैं, वर्ड सीरीज भी पाते हैं, सारे चीज पाएंगे। 500 रुपये बड़ी रकम नहीं होती है। आइए, बेस्ट ऑफ लक, फिर बंधु मिलते हैं, बाय बाय।